नाउ द बेसिक पॉइंट इज दैट हमें यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, एक बेसिक सी चीज समझने की जरूरत है, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, एक बहुत बेसिक सी चीज समझने की जरूरत है, ठीक है, एंड दैट इज, देखो कोई भी बॉडी, इफ समबडी इज देयर इन, इफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट किस चीज में, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, राइट, तो हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये एक साइकिल है, जैसे हम करो दिस इज साइकिल, राइट, दिस इज माई बाईसाइकिल एंड दिस इज अ कार, ठीक है, तो हो सकता है कि अगर मैं किसी ट्रिप पे जा रहा हूँ या किसी रास्ते पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो देयर विल बी चांसेस डैट कि somebody will be moving faster and something will be traveling very slower. कुछ चीज़ें फास्ट ट्रैवल कर रही होंगी और ये चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे अज़म करो, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, ये साइकिल है तो ये क्या करेगा, स्लो ट्रैवल करेगा, और एक कार है तो किसका कैसा ट्रैवल करेगा, फास्ट ट्रैवल करेगा। मतलब इसका डिस्टेंस कवर्ड करना, मतलब डिस्टेंस कवर्ड करने में इट विल टेक मोर टाइम, राइट, ये मोर टाइम लेगा, एंड टू कवर द डिस्टेंस फॉर अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन द कार विल बी टेकिंग लेस टाइम, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच का एक प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा, मतलब किसी चीज को, मतलब टू कवर अ डिस्टेंस we required, to cover a distance we required how fast, right, how fast can a body travel it, right, मेरे को ये देखना पड़ेगा कि किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कोई बॉडी कितना फास्ट जा सकता है या कोई कितना स्लो जा सकता है। तो हमको ना, to understand this we required a certain relation in physics that is called as speed. Speed tells about how fast a body could be, how fast a body is traveling, ठीक है। तो we will now try to understand कि स्पीड की फंक्शनैलिटी क्या है, स्पीड को फंक्शनली हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो द आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीड एंड हाउ स्पीड विल बी मेजर्ड इफ अ बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा तो स्पीड को किस तरह से मेजर करेंगे, जो कन्वर्टेड हो जाएगा किसमें, आपको, हम उसके लिए एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वी विल अंडरस्टैंड two concepts here, that is first one is that the concept of speed now, and for the uniformly moving object, and we will check another aspects, that is non-uniform for a average speed, clear? So now speed, understanding the functionality for speed, okay, we will now consider as speed. Speed क्या है, speed tells about how fast a body is moving, ठीक है। तो हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, मतलब ये बताता है कि हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, राइट। सो नाउ हियर टू अंडरस्टैंड इट, राइट, हम इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से हम डिनोट करते हैं। हमें इसको डिनोट करने का एक मेथड है, दैट इज कॉल्ड अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड देन स्पीड इज नोन एज व्हाट, रेशियो फॉर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है।
तो जनरली अब इसको समझने की कोशिश करेंगे एसआई नोटेशंस में हम कैसे इसको दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यूनिट में हम इसको कैसे डिफाने की कोशिश करेंगे, जैसे स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड का क्या था, डिस्टेंस था, एंड क्या था, टाइम, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, राइट, ऐसा यूनिट में, और टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो इसको कैसे दिखाएंगे, मीटर पर सेकंड। पर इसको कभी कभी कैलकुलेट करने का एक मेथड्स भी मीटर पर सेकंड के अलावा किलोमीटर पर आवर भी हो जाता है, जो बोलते हैं फॉर अ हायर स्केल में मेजरमेंट के लिए हम किसको किलोमीटर पर आवर में यूज करेंगे। तो कभी कभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में, और कभी कभी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। तो हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं जिसमें किलोमीटर पर आवर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर, ठीक है। पर ये चीज़ थी, समझो जब कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई बॉडी, जैसे माई बॉडी विच इज़ एट ए, और ये क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया आपका x, पर अगर टाइम देखूं यहाँ से यहाँ तक आने में लगा तो वो कितना हो गया, दैट टाइम इज नाउ t, ठीक है। तो स्पीड बताएगा, और एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, ठीक है, सेम डिस्टेंस है a और b, जो यहाँ से यहाँ तक फिर पहुँचने में पॉइंट a टू b में लगाने वाला है, ये x है डिस्टेंस है, पर वो टाइम लगा रहा है t2। एग्जाम्पल के लिए समझ लो 10 किलोमीटर है, ये लगा रहा है 2 आवर, ठीक है, और ये है सेम x है 10 किलोमीटर, और ये लगा रहा है t इज इक्वल टू 1 आवर, कितना लगा रहा है, 1 आवर, मतलब ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस कितने में ट्रैवल कर रहा है, 10 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कितने में ट्रैवल कर रहा है, 1 आवर में, सॉरी फॉर दैट सेइंग अर्लियर, और ये जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कितने में ट्रैवल कर रहा है, 2 आवर्स में। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीड 1 किसके लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर, टाइम कितना 1, यानी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ये। स्पीड 2 कितना हो जाएगा इसमें, यहाँ पे स्पीड 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 10 किलोमीटर बाई टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 2 आवर्स, मैंने 2 आवर्स लिखा था, दैट इज 2 आवर्स, तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। समझो, तो देखो 1 घंटे में कितना जाएगा ये 10 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में कितना जाएगा 5 किलोमीटर, तो कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये वाला, तो कौन ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है। तो हम क्या समझे कि स्पीड का जो ये कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को कितना फास्ट और कितना स्लो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, टेल्स अबाउट हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। तो जो फास्ट ट्रैवल कर रहा है वो क्या है, फास्टर है, और जो उसके रिलेटिव कम डिस्टेंस या कम टाइम लेगा, कम टाइम ट्रेवल करने में लगाएगा, वो क्या होगा, मेरा स्लोअर। तो हमारे रिलेटिव फास्ट और रिलेटिव स्पीड के बारे में, रिलेटिव स्लोअर के बारे में पता चला। एक और चीज़ यहाँ समझने की कोशिश करो आप, जैसे ये जनरली किलोमीटर में दिया होता है, जनरली न्यूमेरिकल्स में ये हेल्प करेगा आपको अगर आप सॉल्व करोगे तो। जैसे 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर पर आवर का किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में, राइट। तो 1 किलोमीटर पर आवर को जैसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। कैसे, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करता है, 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितना सेकंड में, तो 1 घंटे में कितना 60 मिनट, राइट, एंड देन 60 सेकेंड। इफ यू डिवाइड इट 60005 तो दैट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तब क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। वैसे ही अगर आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या कर लोगे, डायरेक्ट उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने देखा कि स्पीड क्या ऐसा है, स्पीड के साथ साथ कैसे फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, उसकी एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज क्या क्या है। क्लियर। नाउ वी ऑल्सो लुक्ड एट कि हमें स्पीड और डिस्टेंस के साथ न्यूमेरिकल में किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन कैसे करेंगे, हमने कन्वर्ट करके बताया। आप ये करने की कोशिश करना। इफ यू नॉट डाउट गिव मी ऑन कमेंट सेक्शन।
आई विल हेल्प यू आउट कैलकुलेटिंग दिस, ठीक है, ये कैसे आया, क्लियर। अब हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने देखा अभी तक की स्पीड के साथ साथ स्पीड एक रैशनल था, एक क्वांटिटी थी और उसका सिग्निफिकेंस क्या था, और वही सिग्निफिकेंस से हमने समझने की कोशिश की कि अगर कोई डिस्टेंस सेम है, मतलब कोई डिस्टेंस 10 किलोमीटर की स्पीड 10 किलोमीटर है और उसको लगने वाला टाइम कितना है 1 आवर, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इट्स टाइम रिक्वायर फॉर 1 आवर, देन स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। फॉर सेम डिस्टेंस अ बॉडी इज टेकिंग 2 आवर्स, मीन्स it is traveling at the 5 kilometer per hour. Now this is 10 kilometers per hour speed tells that within an hour the body is traveling 10 kilometer. Within an hour for the second object the body is traveling 5 kilometer per hour. For same duration of an hour there is 10 kilometer and then 5 kilometer. Then actually this speed is, this body is traveling at the speed of 10 kilometer and hence this body is traveling faster, which tells the speed concept of it, clear. Now we will look at the average velocity. Okay, समटाइम्स ऐसा सिचुएशन है ना कि जैसे आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, राइट। सोच लो ये हाई पिच्ड एरिया, मतलब क्या है, ये हिली एरिया, ठीक है। हिली एरिया के जनरली केसेस में क्या होती हैं, कई बार इस पे ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस आए हैं, तो यू जस्ट अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओलंपियाड और होमी बाबा पे कई बार इस पे क्वेश्चंस आए हैं, स्पीड और एवरेज स्पीड पे किस सेंस में हम एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन किस स्पीड में करेंगे। क्वेश्चंस था कि उसको हम नॉर्मली कब करेंगे, और उसको जब हम नॉर्मली एवरेज स्पीड को समझने की कोशिश करेंगे तो एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन कब होगा। तो सोचो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कि ऑब्जेक्ट ट्रैवल करना शुरू किया तो यहाँ तक वो किसी एक स्पीड के साथ चला, ठीक है, जैसे 2 किलोमीटर पर आवर के साथ। लेकिन ये हिल एरिया था तो यहाँ स्पीड ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, क्योंकि हिल एरियाज पे क्या हो जाते हैं, स्लोप्स आ जाते हैं, राइट। बिकॉज ऑफ स्लोप द स्पीड विल बिकम लेस, इट विल बिकम वेरी लेस। सो नाउ यू आर गोइंग प्रोसीडिंग फर्दर, अब आगे की तरफ जा रहे हो, राइट। तो इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड लेस हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो आप एक कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नहीं चल रहे। कहने का मतलब क्या होगा, अगर आप 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ यहाँ पे चल रहे होगे, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, अगर आप 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे चल रहे होगे, इफ यू आर ट्रैवलिंग विद 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड हियर, ऑब्वियसली इट बिकम लेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक, यहाँ तक गए, और यहाँ से फिर आप 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ जाने लगे। सिचुएशन क्या हो गया, मतलब आपने क्या किया, अगर 1 आवर का मैं टाइम रेफरेंस लूँ, 1 आवर का टाइम रेफरेंस लूँ, 1 आवर का टाइम रेफरेंस लूँ, तो 1 आवर में आपने कितना ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर। 1 आवर में कितना ट्रैवल किया, यहाँ पे फिर यहाँ पे कितना ट्रैवल किया आपने, 1 किलोमीटर, और यहाँ पे कितना ट्रैवल किया आपने, 3 किलोमीटर। तो देखो आपने 1 आवर के बीच में ट्रैवल किया 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर। मतलब आप क्या है, टाइम के साथ साथ, टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ क्या हो गया, सेम टाइम ड्यूरेशन के साथ आपका क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम नहीं रहा, इज नॉट सेम। तो हमारा किस चीज का एग्जांपल हो गया, इफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नॉट इक्वल इन द इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ गया। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है, हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। और एवरेज स्पीड